अमोघ शक्ति देखने वाले सभी दर्शकों को पंडित अखिलेश जी का प्रणाम। नमन मित्रों, मेरे पास अनेकों बार एक प्रश्न आया कि भगवान पशुपति कौन है, इनका स्वरूप क्या है, इनका रहस्य क्या है, और पाशुपत अस्त्र जो है इस स्तोत्र का क्या लाभ है, इसको करने वाले को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये स्तोत्र क्या है, पाशुपतास्त्र स्तोत्र क्या है और पशुपति कौन है। देखिए, किसी भी देवी या देवता के स्तोत्र या मंत्र या उनके किसी भी अस्त्र या हृदय या इस प्रकार से उनका अगर कोई पाठ हो और उसको समझना हो तो आपको सबसे पहले उस देवता के तत्व को समझना पड़ेगा। ये सबसे पहले इस वीडियो में मैं प्रयास करूंगा कि पशुपति कौन है ये भी समझा दूं और पाशुपतास्त्र स्तोत्र क्या है, इसके क्या रहस्य हैं, वो भी आपको समझा दूं। पाशुपतास्त्र स्तोत्र को समझने के लिए सबसे पहले हमें पशुपति के स्वरूप को समझना पड़ेगा। पशुपति या पाशुपत या पशुपत, इस प्रकार से कई नाम इनके लोकाचार में हो सकते हैं। पशुपत का या पाशुपत का अर्थ है, पशुपत का अर्थ है पशु यानी जानवर, जीव, पत का मतलब मालिक, पति, जानवरों के मालिक। इससे आप क्या समझे? इसका अर्थ ये है कि प्रत्येक प्राणी के अंदर जो पशुत्व है, जो पशुत्व का जो तत्व है, पशुत्व का जो एलिमेंट है, पशुता का जो एलिमेंट है, उसके मालिक, उसके स्वामी वो पशुपति हैं। अब मालिक होने का क्या अर्थ है? मालिक यानी किसी के स्वामी होने का अर्थ ये है कि आप जिसके स्वामी हैं उसको आप अपने पूरे कंट्रोल में रखते हैं। आप समझे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। पशुपति का अर्थ होता है आपके अंदर की जो पशुता है, हमारे अंदर जो पशुता का भाव है उसका स्वामी होना, यानी उस पशुता को कंट्रोल करने वाला जो एलिमेंट है वो भगवान पशुपति। ये समझिए। यानी पशुओं के स्वभाव क्या है, उनको जब एक किसी भाव में वो होते हैं तो वो उसी में होते हैं, उनके अंदर विवेक नहीं होता है पशुओं के अंदर। तो आपको इस तरह से आपको इसको समझना चाहिए कि भगवान पशुपति जो है, भगवान शिव स्वरूप जो पशुपति हैं, पशुपति का जो उनका स्वरूप है वो हमारे अंदर की सारी इच्छाओं को कंट्रोल करने वाले देवता हैं। जितने भी पशुता के स्वभाव हैं, क्रोध या निर्दयता या क्रूरता या इस प्रकार से, या जड़ता, अज्ञानता, इस प्रकार के जो तत्व हैं हमारे बुद्धि, हमारे शरीर, चित्त, अहंकार के अंदर, उसके भगवान है भगवान पशुपति। उसको कंट्रोल करने वाले देव हैं। वेदों से हमारे जो है भगवान रुद्र के रूप में पशुपति के, फिर उसके बाद पुराणों में, तंत्रों में पशुपति के अनेकों तत्व, अनेकों मंत्र, इनके जो है इनका स्वरूप जो है वर्णन किया जाता है। पशुपति जो है बहुत ही संयमी, बहुत ही शांत स्वरूप है भगवान शिव का, क्योंकि उन्होंने अपनी सारी इंद्रियों को कंट्रोल कर रखा है। इसी प्रकार इसको यूं भी समझ सकते हैं कि जितने भी पशुता के भाव हमारे अंदर हैं उसके ऊपर से उसके ऊपर उठ जाना वो पशुपति का स्वभाव है। अगर आप पशुपति भगवान की उपासना करते हैं तो आप सभी भावनाओं से आप ऊपर उठ जाएंगे। सुख में बहुत ज़्यादा खुश नहीं होंगे, दुख में बहुत ज़्यादा दुखी नहीं होंगे, हर जीवन की हर परिस्थिति में समदृष्टि लेकर आप आगे बढ़ते रहेंगे। ये इस प्रकार की प्रवृत्ति आपके अंदर आती जाएगी। ये भगवान पशुपति का स्वभाव है। लेकिन अब आ जाते हैं अपने दूसरे सेगमेंट पर। पाशुपतास्त्र क्या है? पशुपति भगवान का, पशुपति का एक अस्त्र है, एक स्तोत्र पाठ है, तो इसका क्या अर्थ है? पाशुपतास्त्र, पाशुपत प्लस अस्त्र, पाशुपतास्त्र। देखिए, हर देवता के पाठ, जो स्तोत्र पाठ होते हैं, वो कई अलग अलग तरीकों से बनाए जाते हैं। उसमें स्तोत्र होते हैं, सहस्रनाम होते हैं, शतनाम होते हैं, हृदय पाठ होते हैं, अस्त्र पाठ होते हैं, कवच होते हैं, अलग अलग जो है इनकी श्रेणियां हैं। अस्त्र का मतलब है
दूर से फेंक कर मारा जाने वाला कोई साधन। अस्त्र और शस्त्र दो प्रकार के हथियार होते हैं, तो ऐसा हथियार जिसको दूर से फेंक कर मारा जाए, धनुष अस्त्र है। और हाथ से जो चलाए जाते हैं उनको शस्त्र कहा जाता है। जैसे तलवार वो शस्त्र है, गदा वो जो है वो शस्त्र है। इसी प्रकार से धनुष अस्त्र है, भाला अस्त्र है। तो दूर से फेंक कर मारा जाने वाला हथियार जो है उसको अस्त्र कहा जाता है। पाशुपति यानी भगवान पशुपति का जो अस्त्र है, भगवान पशुपति के जो मंत्र हैं फेंक कर मारे जाने वाले, उनको पाशुपतास्त्र कहा गया है। दूर बैठे आप किसी का भला या बुरा करना चाहते हो तो पाशुपतास्त्र स्तोत्र बहुत ही अद्भुत, महान, सुपर डुपर शक्तिशाली है। इसकी अगर साधना आपने जीवन में निरंतर की और इसको आपने सिद्ध कर लिया तो इस सृष्टि के अंदर आपके लिए कुछ भी अलभ्य नहीं रहेगा। ऐसा कुछ नहीं होगा जिसको आप प्राप्त नहीं कर सकते। इतना शक्तिशाली पाठ है। लेकिन फिर मैं वही बात कह देता हूँ आपको वीडियो में, किसी भी गलत नीयत से, बुरी नीयत से अगर ईश्वर के संबंधित कोई आप पाठ या जाप करेंगे तो उल्टा आपको आकर लगेगा। ये मेरा अनुभव है। इसलिए किसी भी गलत काम में इन प्रयोगों को न करें, इन स्तोत्रों को पाठ आप न करें। भगवान की प्रसन्नता के लिए कर सकते हैं, अपने किसी मनोकामना के लिए कर सकते हैं जो शुभ हो, जिससे किसी का बुरा नहीं हो रहा हो। इस प्रकार से ये पाठ आप कर सकते हैं। पाशुपतास्त्र स्तोत्र, स्तोत्र भी है, अस्त्र भी है। यानी स्तोत्र पाठ की सबसे बड़ी विशेषता यह होती है कि कोई भी स्तोत्र पाठ हो उसको उच्चारित करके पाठ किया जाता है, बोल के किया जाता है, वाचन उसका किया जाता है, जोर से आवाज आती है। उसको आप मन मन में नहीं कर सकते। अस्त्र जो होता है वो तेज होता है क्योंकि एक प्रकार का हथियार है। आप हथियार चला रहे हैं, भगवान के हथियार का आप प्रयोग कर रहे हैं। उनका जो अस्त्र है उसका आप प्रयोग कर रहे हैं। तो इसमें शुचिता, इसके नियम कानून को पालन करना बहुत आवश्यक है। एक बार मुझसे किसी ने पूछा कि ये पाठ महिलाएं कर सकती हैं कि नहीं कर सकती हैं। तो देखिए, इसका पाठ्य प्रमाण तो मेरे पास नहीं है क्योंकि इतनी सारी पुस्तकें ये तो बहुत कम है, तो बहुत कम पड़ी सिर्फ डिस्प्ले के लिए मैंने लगा रखी है पीछे, बाकी की पुस्तकें बहुत। लेकिन मैंने कहीं पढ़ा था कि महिलाओं को किसी भी प्रकार के अस्त्र का पाठ नहीं करना चाहिए। हाँ, कोई देवी की भक्त हो, कोई माँ शक्ति भगवती की पुरानी भक्त हो, कोई ऐसी महिला हो जो देवी भगवती का बहुत वर्षों से, बचपन से कोई पाठ करती आ रही हो, या जिनका जो है बहुत अधिक भाव हो पाठ पूजा में, साधनाओं में, संसार में कम हो, पाठ पूजा अध्यात्म में ज़्यादा हो और उसकी साधना बड़ी पक्की हो, तो ऐसे व्यक्ति को छूट है। क्योंकि देखिए ये तेज पाठ होते हैं, आक्रामक उग्र पाठ होते हैं, अस्त्र जो होते हैं। तो मैंने कहीं पढ़ा था, मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा है, क्षमा करें, कि महिलाओं को अस्त्रों के पाठ जो है उससे बचना चाहिए। महिलाओं के लिए कवच ज़्यादा अच्छे हैं, स्तोत्र अच्छे हैं, हृदय पाठ सबसे सुंदर है महिलाओं के लिए। महिला अगर करना चाहती हैं तो किसी प्रकार का हृदय पाठ करें, अथर्व शीर्ष करें, कवच पाठ करें, वो ज़्यादा बेहतर है बजाय अस्त्रों के। अस्त्र जो है बहुत तेज होते हैं क्योंकि अस्त्र को पकड़कर फेंकना होता है। अगर वो गलत तरीके से फेंका गया या उच्चारण की त्रुटिवश या ऐसा कोई आपसे गलती हो गई नियम कानून में, तो वो सामने न जाके हो सकता है आपके ऊपर वापस लग जाए। ऐसा कई बार होता है, कई बार हो सकता है ऐसा। धनुष भी अगर ठीक से उस पर तीर लगाकर फेंका जाए और ठीक से ना लगे और छूट जाए पहले और हाथ से निकल जाए तो हो सकता है अपने हाथ पे ही वो चोट लगा दे। ऐसा इस प्रकार से स्थितियां बन सकती हैं। तो अस्त्र पाठ पहला तो स्त्रियों को नहीं करना चाहिए, ऐसा मैंने कहीं पढ़ा है। फिर भी अगर किसी की बहुत अधिक आस्था हो और नहीं कि मैं कर सकती हूँ, पीछे नहीं हटूंगी चाहे जो नुकसान हो जाए, तो ऐसे भी ठीक है, ऐसा भाव की चलेगा, महिलाएं फिर कर सकती हैं। पुरुषों के लिए भी ध्यान रखने वाली बात है, अस्त्र पाठ कोई भी हो उसमें नियम, इसके जो कानून है, इसका जो संविधान है उसका पालन करना बहुत ही आवश्यक है, वरना ये पाठ आपको हानि पहुंचा सकते हैं। सिर्फ किसी का फलश्रुति पढ़ के, किसी का महात्म्य पढ़ के जो है पाठ को करने लग जाना ठीक नहीं है। जो पाठ आप शुरू से करते आ रहे हैं, अपने बचपन से जिस पाठ को आपने अपना रखा है, जिस पाठ की अब तक, जिस स्तोत्र या मंत्र या पाठ की सबसे ज्यादा आवृत्तियां अब तक आपने अपने जीवन में कर रखी हैं, उसी पाठ को निरंतर करते रहिए, वही आपको सिद्धि देगा। चलिए फिर वापस पाशुपतास्त्र की बात करते हैं। इसकी फलश्रुति में इस प्रकार से लिखा गया है कि एक बार आवृत्ति करने से ही ये पाठ सिद्ध हो जाता है। पहला,
सिर्फ। लेकिन देखिए ये फलश्रुतियाँ जो है, ये पाठ जो बने हुए हैं, ये बहुत प्राचीन काल से हैं, सनातन काल से, जाने कितने पुराने। ये तो हमें कहा जाता है कि 10,000 साल पुराना वैदिक काल, ऐसा है नहीं, लाखों वर्षों पुरानी बातें हैं ये सब। ये तो फलश्रुति में इस प्रकार से इसलिए कहा गया है क्योंकि वो समय अलग था, ये समय अलग है। कलयुग के अंदर इस प्रकार से नहीं होता कि एक पाठ किया और सिद्ध हो गया। ऐसा कोई भी पाठ मंत्र ऐसा इस दुनिया में है ही नहीं जो कलयुग में एक बार में पढ़ने से सिद्ध हो जाए। एक भी नहीं है। मैं ठोक के बोलता हूँ इंटरनेट के ऊपर जो बोलते हैं ना कि एक बार पाठ कर लो ये हो जाए, वो नहीं होता, ऐसा हो ही नहीं सकता। आपको मेहनत पुरुषार्थ तो आपको करना पड़ेगा। पाशुपतास्त्र की फलश्रुति में लिखा गया कि एक बार मात्र पाठ करने से ये पाठ सिद्ध हो जाता है। इसका अर्थ आप ये समझिए कि बहुत कम परिश्रम में जिन दूसरे पाठों को सिद्ध करने में आपको 108, 1008, 1108, 1 लाख, 1.25 लाख जिनको जपना पड़ता है, उसमें ये काफ़ी कम में ये सिद्ध हो जाएगा। नियम क्या है, कानून क्या है इसके? अभी नवरात्रि आ रही है तो नवरात्रि में आप इसके पाठ आप कर सकते हैं प्रतिदिन। 108 पाठ का आप संकल्प लेते हैं 9 दिनों में, तो प्रतिदिन 13 पाठ आपको करने पड़ेंगे। लेकिन उस दिनों में आपको ब्रह्मचर्य का पालन आपको पूर्ण रूप से करना पड़ेगा। जमीन पे सोना चाहिए, एक समय का भोजन करना चाहिए, फलाहार लेना चाहिए। जितना कठिन इसको आप अपने इसको बनाएंगे इस तप को, उतना ये जल्दी सिद्ध होगा। और सबसे बड़ी बात, आपका विश्वास भगवान पशुपति में, भगवान शिव में आपका विश्वास, आपकी आस्था इस कदर हो कि जो किसी के टाले न टले, इतना आपको विश्वास हो कि ये जीव शिव का, ये आत्मा शिव की, शरीर शिव का, मैं शिव का, मेरा सब कुछ शिव का। जो करें, मार दें, जियाए, कुछ भी करें, इतना आपका अगर अगाध, आपका प्रचंड आपका विश्वास है भगवान शिव के प्रति, तो आप निश्चित रूप से आप कर सकते हैं। पुरानी साधनाओं से अगर आप करते आ रहे हैं, काफ़ी समय से आप कोई साधना करते आ रहे हैं, साधनाओं का अनुभव है, भक्ति पूजा आप नियमित रूप से काफ़ी समय से करते आ रहे हैं, तो पाशुपतास्त्र स्तोत्र आप इसका पाठ आप कर सकते हैं। कहाँ मिलेगा? ये मिलेगा इंटरनेट पे, कहीं भी मिल जाएगा, बहुत वो नहीं है, आराम से मिल जाएगा पाशुपतास्त्र स्तोत्र। ओम नमो भगवते, इस प्रकार से ये स्टार्ट होगा। पहले इसमें एक छोटा सा माला मंत्र है, उसके बाद जो है मुख्य अस्त्र जो है उसके पीछे, जिसमें बार बार फट 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 इस प्रकार से जो है पीछे मंत्र लगाए जाते हैं। इस प्रकार से ये पाशुपतास्त्र स्तोत्र चलेगा। इसकी फलश्रुति में इस प्रकार से और कहा गया है, पाशुपतास्त्र स्तोत्र जो है वो अग्नि पुराण के 322वें अध्याय में उद्धृत है, 322वें अध्याय में आता है अग्नि पुराण के। इसकी फलश्रुति में स्पष्ट लिखा गया है कि एक बार पाठ करने से ही ये सिद्ध हो जाता है। उसका मैंने अभी स्पष्टीकरण आपको बता दिया कि एक बार पाठ करने से होता है कि नहीं होता। दूसरा, 100 बार अगर इसका पाठ किया जाए तो समस्त उत्पातों को नष्ट कर देता है। आपको किसी फौजदारी मामले में आप फंस गए हैं, किसी प्रकार की हार या जीत या युद्ध का कोई मामला है, आपसे बड़ा आपका शत्रु है और उससे आप विजय नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, तो इसका आप 108 बार पाठ करें और उसका हवन और घी और गुग्गल से उसका अगर आप हवन करते हैं इस पाशुपतास्त्र स्तोत्र के मंत्रों से, तब भी आपको सफलता मिलेगी। देखिए अब बोनस, सबसे इंपॉर्टेंट बात, नवरात्रि आने वाली है। अब आपको क्या करना चाहिए? आप जो मेरी नज़र में जो श्रेष्ठ है, अगर आप भगवान शिव के रुद्र के भक्त हैं, तो इस पाशुपतास्त्र स्तोत्र को आपको नियमित 21-21 9 दिन तक इसका पाठ आपको करना चाहिए। और 9वें दिन उसके दशांश हवन आपको करना चाहिए। यानी 9 दिनों में आपके 189 पाठ है, 189 पाठ आपके कंप्लीट हो जाएंगे। इन 189 पाठों का दशांश हवन, देखिए किसी मंत्र की सिद्धि के लिए जितने मंत्र आपने जपने हैं उसका दशांश हवन की जो है वो विधियां हमारे शास्त्रों में कही गई हैं। दशांश हवन का मतलब उसका 10%, 189 पाठ आपने 9 दिनों में संपूर्ण किए तो इसका दशांश होगा 18.9, 18.9 यानी 19 पाठ। 19 पाठों से फिर आपको 9वें दिन हवन करना चाहिए इस पाशुपतास्त्र स्तोत्र के मंत्रों से। हवन की पूरी विधि आपको नहीं पता है तो किसी विद्वान पंडित का आप सहारा ले सकते हैं, उससे आप हवन करवा सकते हैं। पाठ आप कीजिए, हवन उसको दक्षिणा वगैरह देखिए, किसी पंडित से आप इसका हवन आप कर सकते हैं। 9 दिनों में ये करके देखिए, अगर आपकी कोई बहुत बड़ी पीड़ा हुई, बहुत बड़ा कोई आपके जीवन में कोई कष्ट हुआ, तो ये 9 दिनों के बाद आपको उसके रिजल्ट अगले 1 महीने के अंदर मिल जाएंगे। शुद्ध भावना चाहिए, ब्रह्मचर्य, एक समय भोजन, फलाहार, सत्य बोलना, ईमानदारी पे चलना, 9 दिनों तक अपने को शांत रखना, मौन रहना, निंदा नहीं करना, गुस्सा नहीं करना, ये जो साधारण नियम है किसी भी पुरस्कार अनुष्ठान के, ये आपको फॉलो करने चाहिए।
नीयत साफ होनी चाहिए, कामना शुद्ध होनी चाहिए, भगवान के प्रति अगाध विश्वास, पूर्ण श्रद्धा और प्रचंड विश्वास उसके साथ होना चाहिए, उससे जुड़ा। हमारी प्रीति भगवान शिव से होनी चाहिए, नहीं कि इसका भगवान विष्णु की उपासना करते आ रहे हैं, देवी की उपासना करते आ रहे हैं और इसका मैंने बताया वीडियो में तो सुन के ये करने लगे। नहीं, शिव जी के अगर आप भक्त हैं तो ये बहुत जल्दी असर करेगा। पाशुपतास्त्र स्तोत्र और भगवान पशुपति की व्याख्या जितना मेरी समझ में था मैंने आपको सारा कंप्लीट करके सुना दिया। इस नवरात्रि में करना चाहें तब भी मैंने आपको बता दिया है। घी का दीपक जलाइए और सामान्य पूजा के साथ इस पाठ को करना शुरू कीजिए, अद्भुत रिजल्ट मिलेंगे। फिर भी मैं फिर कहता हूँ, गलत कामना से इस पाठ से दूर रहिएगा। मैं बिल्कुल खुली चेतावनी दे रहा हूँ। कोई गलत कामना हो, कोई गलत बात हो अपने मन में, कोई अनाधिकृत अगर आप कोई कामना से इसको करना चाहते हैं तो प्लीज़ इससे दूर रहिएगा। बहुत सारे साधन हैं वो आप कर सकते हैं, लेकिन इस अस्त्रों के साथ नहीं खेलना, हथियारों के साथ खेला नहीं जाता। चलिए, इसी के साथ आप सबके मंगल की कामना करता हुआ मैं पंडित अखिलेश आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद। सर्वे भवन्तु सुखिनः।